नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। औरंगाबाद के दाऊदनगर में ऑर्केस्ट्रा में डांस के दौरान हथियार लहराने का वीडियो वायरल। बांका में जमीन को लेकर मारपीट और गोलीबारी, 2 लोग जख्मी। खगड़िया के सबलपुर में वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे और कुर्सियां। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के बूढ़ानाथ पार्क में मोबाइल चोर की जमकर पिटाई। छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान अश्लील गाने पर डांस का वीडियो वायरल। मधुबनी की लौकिया में सड़क निर्माण में मनमानी का विरोध करने पर हाथापाई। मधेपुरा में कर्पूरी चौक के पास एटीएम तोड़ने की कोशिश। मधेपुरा में कुमारखंड प्रखंड के इसराइन बेरा पंचायत में वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान मारपीट में 5 लोग जख्मी। औरंगाबाद में टंडवा में ट्रैक्टर से डीजल चोरी के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 1 की मौत, 5 लोग जख्मी। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र में 2 घरों से करीब 50 लाख के जेवर और कैश की चोरी। मधेपुरा के मुरलीगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में एक साथ 5 घरों में चोरी से हड़कंप। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्रीनगर में चोरी के आरोपी की ग्रामीणों की जमकर पिटाई। धनबाद में नन्हे खान हत्याकांड के आरोपी का सामने आया कांग्रेस कनेक्शन, कांग्रेस नेताओं के साथ बंटी खान की तस्वीरें वायरल। पटना के नौबतपुर में जमीन बंटवारे को लेकर परिवार में मारपीट, छोटी गोतनी ने तलवार से मारकर की मंझली गोतनी की हत्या। सिवान के आद्या हाई स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा, गुस्साए छात्रों ने भवन के निर्माण पर लगाई रोक। बांका में 57 बोतल विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। किशनगंज के लाइन मोहल्ले में रेलवे टिकट ब्रोकर के काउंटर पर हमला कर करीब 60,000 रुपए की लूट। बांका के अमरपुर के सातपुर में पारिवारिक विवाद में चाची ने किया भतीजी पर रॉड से हमला। गोपालगंज के कुचायकोट में मछली कारोबारी की गोली मारकर हत्या। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र से 2 मामलों में 10 अपराधी गिरफ्तार, 8 लाख की चोरी की संपत्ति भी बरामद। दानापुर के बेटा इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने फ्लिपकार्ट कर्मी को मारी गोली। भोजपुर के वार्ड सचिव के दौरान 2 पक्षों में मारपीट में 6 लोग जख्मी। दुमका के शिकारीपाड़ा में वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी लदे ट्रैक्टर को जब्त किया। गुमला के चैनपुर में अजय होटल से भारी मात्रा में शराब बरामद, होटल मालिक गिरफ्तार। गिरिडीह के जंगलों में धड़ल्ले से चल रहे अवैध आरा मिल। जामताड़ा में दुमका आसनसोल मुख्य मार्ग पर 3 ओवरलोडेड ट्रक जब्त। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र में मोबाइल लूट के दौरान अपराधियों ने एक लड़के को मारी गोली। सिवान के रघुनाथपुर इलाके में नवविवाहिता का शव बरामद। कैमूर में करंट लगने से झुलसे युवक की कुदरा पीएचसी में इलाज के अभाव में मौत। बगहा में चोरी की गाड़ी के साथ वार्ड पार्षद का पति गिरफ्तार। गोड्डा सदर प्रखंड में हाई स्कूल के पास शीशम के साथ पेड़ को काटने पर बवाल। गोड्डा में पेड़ काटने के मामले में वन विभाग की कार्रवाई पर ग्रामीणों और रेंजर में नोकझोंक। सरायकेला में गम्हरिया थाना क्षेत्र के कुटुडी नाला के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी। गुमला के गुरदारी थाना क्षेत्र में कई नक्सली कांडों में शामिल नक्सलियों का सहयोगी गिरफ्तार। जमशेदपुर के बोडाम थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग कांडों में 4 अपराधी गिरफ्तार। गुमला के रायडीह में 15 दिनों से लापता महिला का मिला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। जामताड़ा के मेहजाम में 8 साल के मासूम का शव मिलने के मामले में एसपी ने की जांच। जमशेदपुर के परसोडी में मारपीट और रंगदारी से परेशान दुकानदारों ने बंद रखे दुकान। समस्तीपुर के पटोरी में जमीन विवाद में युवक की पीट कर हत्या। नालंदा में दीपनगर के देवधा गांव में मारपीट के बाद केस उठाने के लिए पीड़ित की धमकी दे रहा दबंग। नरकटियागंज के शिकारपुर में युवती ने की घर में फांसी लगाकर आत्महत्या, प्रेम संबंधों में आत्महत्या की सामने आ रही बात। गोपालगंज के कुचायकोट में मछली कारोबारी के हत्या मामले में पार्टनर और उसका बेटा गिरफ्तार। औरंगाबाद में साइबर अपराधियों ने महिला के खाते से उड़ाए 49,000 रुपए। अररिया के सास महल में काम कर रहे बाहर निकले युवक को गोली लगने से लोगों ने चोर समझकर पीटा। गढ़वा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को महिला थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोकारो में राधानगर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक के बगल में एक महिला का शव बरामद। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र में कालाझोर में पेड़ से लटका मिला प्रेमी युगल का शव। धनबाद के मुगमा स्थित स्कूल मोड़ के पास कोयले के काले खेल में 2 गुटों के बीच फायरिंग।
कोटा के बसंतराय थाना क्षेत्र में हथियार के साथ डांस का वीडियो मामले में 2 युवक गिरफ्तार। बेगूसराय में कुख्यात अपराधी विकास कुमार गिरफ्तार। बेगूसराय में भूमाफिया से परेशान महिला 3 साल से लगा रही सरकारी बाबुओं के चक्कर। पाकुड़ के हिरनपुर में धड़ल्ले से चल रहा गांजा का कारोबार। पटना के कंकड़बाग में चाय दुकानदार को गोली मारने की घटना का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। नवादा के अकबरपुर में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में शराब की अवैध भट्टियां ध्वस्त। गिरिडीह के गांवा में अवैध शराब भट्टी ध्वस्त, 2 लोग गिरफ्तार। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में लॉन्ड्री में लगी आग की चपेट में आया होटल, लाखों का हुआ नुकसान। गोपालगंज में विजयपुर थाना क्षेत्र में मठ महुआ गांव में कार से कुचलकर एक महिला की मौत, दूसरी जख्मी। गढ़वा के कुशदंड में फूड पॉइजनिंग से 4 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, रिम्स ले जाने के दौरान एक की मौत। नवादा में कार और बाइक की टक्कर में 3 युवक जख्मी। औरंगाबाद में ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर में 5 लोग जख्मी। सिमडेगा में पेड़ से टकराया बेकाबू हाईवा, मौके पर ही ड्राइवर की मौत। गुमला के सीसई में हाईवा और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर संगीन आरोप, कहा पद का दुरुपयोग कर हेमंत ने अपने नाम पर लिया पत्थर खदान। हेमंत सोरेन पर सीएम रहते रांची के अनगढ़ा मौजा में अपने नाम पर पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति का आरोप। हेमंत सोरेन पर आरोपों को लेकर रघुवर दास ने जारी किया पेपर, साल 2008 से ही खनन पट्टा लेने में लगे थे हेमंत सोरेन। बीजेपी ने लगाया सीएम हेमंत सोरेन पर पद पर रहते हुए अपने नाम से व्यापार करने का आरोप। ग्रैंड माइनिंग कंपनी में भाई बसंत सोरेन भी पार्टनर। हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोपों के बाद रघुवर दास ने पूरे मामले में सीएम पद से मांगा इस्तीफा। बीजेपी ने दस्तावेज जारी कर हेमंत सोरेन पर लगाया सरकार के संरक्षण में हो रही जल, जंगल और जमीन की लूट। हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग के मामले में शुक्रवार को राज्यपाल से मिलेगा बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। हेमंत सोरेन पर रघुवर दास के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। राकेश सिन्हा ने कहा किस हद तक झूठ बोलेगी बीजेपी। इस साल अक्टूबर तक लालू प्रसाद ही रहेंगे आरजेडी के अध्यक्ष। 11 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में नए अध्यक्ष पर होगा फैसला। पटना में आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक में के बाद आरजेडी अध्यक्ष बदलने की अटकलों पर लगा विराम। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा राष्ट्रीय अधिवेशन में होगा फैसला। कांग्रेस को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कार्यकारिणी की बैठक में कहा क्षेत्रीय दलों को राज्यों में ड्राइविंग सीट पर रखना होगा। आरजेडी की बैठक में लालू प्रसाद की अपील को परिवार ने ही दिखाया ठेंगा। मंच पर मीसा भारती ने नहीं लगाया खरी टोपी। तेजस्वी तेज प्रताप ने भी सिर पर हरा गमछा रखा, टोपी गायब। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर तंज, कहा समाजवादी चोला पहनकर समाजवादी बनना चाहते हैं नीतीश कुमार। आरजेडी में इसी महीने से शुरू होगा सदस्यता अभियान। बैठक के बाद आरजेडी ऑफिस से घर जाने के दौरान काफी देर तक जाम में फंसे रहे लालू प्रसाद यादव। सीएम नीतीश कुमार ने की 7 निश्चय से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा की। 25 फरवरी से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। हेमंत कैबिनेट की बैठक में फैसला। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों पर लगी मोहर। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के लिए त्रिपक्षीय समझौते के प्रस्ताव पर मोहर। सिराम टोली से मेकॉन गोलचक्कर तक फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी। कांग्रेस के चिंतन शिविर को जेएमएम ने बताया सकारात्मक कदम, तो बीजेपी ने ली चुटकी। लोहरदगा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने की अपील। हेमंत सोरेन कैबिनेट में खाली एक पद को लेकर गरमाई सियासत। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक के बाद 12वें मंत्री को लेकर अटकलें तेज। पटना में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किया जुड़ता बिहार आत्मनिर्भर बिहार स्मारिका का लोकार्पण। कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर मंत्री नितिन नवीन ने गिनाई उपलब्धियां। 1 साल में 5,585 करोड़ की योजनाओं को मिली स्वीकृति। जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने की राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात। जहानाबाद के शालीमार रेस्ट हाउस में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी विस्तार पर की बैठक। बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। बेतिया में बंदरगाह बनाने की घोषणा। लखीसराय में पुलिस के रवैये पर भड़के विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा। अश्लील डांस के मामले में पुलिस की सुस्ती पर उठाए सवाल। लखीसराय में सरस्वती पूजा के मौके पर हुआ था अश्लील डांस का आयोजन।
मुजफ्फरपुर में आए हॉस्पिटल को फिर से खोलने की तैयारी, सिविल सर्जन ने बनाई जांच टीम। बक्सर सदर अस्पताल में पेट्रोल की कमी की वजह से एम्बुलेंस सेवा बाधित। लोहरदगा सिविल कोर्ट परिसर में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के अभिभावकों से मिले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश। सिमडेगा सदर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर। दरभंगा से डीएमसीएच में एम्स के निर्माण वाली जगह पर मिट्टी भराई का काम रुका। रांची के रिम्स में पहली बार डॉक्टरों ने किया महज 2 घंटे में ओपन हार्ट सर्जरी। जामताड़ा सदर अस्पताल में डायलिसिस वार्ड में छत से टपक रहा पानी। सिवान के जिरादेई में मनरेगा के तहत लगाए गए पौधों का कई पंचायतों में प्रोग्राम मैनेजर ने लिया जायजा। पूर्णिया के प्रमंडल कार्यालय में 40 साल से लंबित टैक्स को निर्धारित करने के लिए अधिकारियों की बैठक। नवादा सदर अस्पताल में लापरवाही पर विभाग के अपर निदेशक ने उपाधीक्षक के साथ कई अधिकारियों को लगाई फटकार। अररिया में ज्वेलरी शोरूम में लूटकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली। वैशाली के महुआ में प्रधानमंत्री आवास योजना सूची से नाम हटने पर लाभुकों ने की कार्रवाई की मांग। भागलपुर में जेएनएम कॉलेज में काउंसलर के नहीं आने से रुकी मेडिकल के छात्रों की काउंसलिंग। भागलपुर में 45 मेडिकल कॉलेज से आए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं होने से छात्र परेशान। जहानाबाद के पिंजौरा में धान खरीद में पैक्स अध्यक्ष की मनमानी से किसान परेशान। नीरा उत्पादन पर जोर के बाद वैशाली के भगवानपुर में बड़े पैमाने पर हो रहा नीरा का उत्पादन। सिवान के दरौंदा में आयोजित आम सभा में मुखिया ने सुनी लोगों की परेशानी। अररिया के फारबिसगंज में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डूमर लाल बैठा की मनाई गई 25वीं पुण्यतिथि। गुमला के कामडारा में जंगली हाथी ने एक युवक को पटक कर मार डाला। सिमडेगा में खाने की चीजों में मिलावटखोरों पर नकेल के लिए एसडीओ ने की कई दुकानदारों में छापेमारी। राज्य के मोरहाबादी मैदान में दुकानदारों के प्रदर्शन के 14 दिन पूरे, बिना किसी व्यवस्था के पीछे हटने को तैयार नहीं दुकानदार। गायघाट रिमांड होम मामले में शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई। समाज कल्याण विभाग ने 161 के तहत पीड़ित का दर्ज किया बयान। पटना के गायघाट रिमांड होम मामले में समाज कल्याण विभाग ने 4 घंटे तक की पीड़ित से पूछताछ। आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर धनबाद डीआरएम ऑफिस से निकाली गई बाइक रैली। गिरिडीह के सरिया में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर मार्च। वैलेंटाइन वीक में टेडी डे के मौके पर रांची में खूब हुई टेडी बेयर की बिक्री। गुवाहाटी जा रहे कार्गो जहाज को देखने के लिए साहिबगंज में उमड़ी लोगों की भीड़। बरी में युवक की हत्या के विरोध में देवघर में हेमंत सोरेन के खिलाफ युवाओं ने किया प्रदर्शन। गोड्डा के मेहरमा में नौकरी की मांग को लेकर डटे ग्रामीणों ने एनटीपीसी के अधिकारियों ने समझाकर हटाया। गिरिडीह के भंडारी डीम के तमन्ना प्रवीण की लोकपाल के पद पर हुई नियुक्ति। झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन। धनबाद में ईसीएल सामुदायिक भवन के पास गोफ बनने से ग्रामीणों में दहशत। धनबाद में गोफ बनने के बाद भरने के लिए ईसीएल राजपुरा कोयरी के अधिकारियों ने किया दौरा। स्थानीय भाषा को लेकर जारी बवाल पहुंचा लोहरदगा, सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी। कोडरमा के कुणाल ने बनाया ऑफलाइन मोड में वाइस कमांड पर काम करने वाला बिजली का उपकरण। भोक्ता गंजू देशवारी सहित कई जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर बिल पेश होने के बाद रामगढ़ में लोगों ने मनाया जश्न। छपरा में धान खरीद की धीमी गति से नाराज पैक्स पदाधिकारियों ने किया हंगामा। सिवान के सिसवन प्रखंड में गोगरा तटबंध का शिलान्यास। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष ने स्टेशन चौक पर बाबा साहेब की प्रतिमा का किया निरीक्षण। शेखपुरा में बाल कैदी के फरार होने के मामले में सामने आई प्लेस ऑफ सेफ्टी के अधीक्षक की लापरवाही। मुजफ्फरपुर मेयर ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नाले निर्माण का किया निरीक्षण। बाढ़ के मोकामा में 200 रुपए देने के बाद भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने पर नगर परिषद में हंगामा। भागलपुर में तिलका मांझी चौक के पास जाम में काफी देर तक फंसा डीएम का काफिला। 250 किलोमीटर की दूरी तय कर भागलपुर के कहलगांव पहुंचा कार्गो मालवाहक जहाज। देवघर एयरपोर्ट टर्मिनल के पास बनाया जा रहा है सेल्फी पॉइंट। शेखपुरा के बरबीघा में सड़क किनारे से हटाया गया अतिक्रमण। गिरिडीह में पानी की समस्या को लेकर लोगों का धरना। भागलपुर में संरक्षा सेमिनार का आयोजन, ट्रेन परिचालन के विस्तार पर चर्चा। वैशाली में आगलगी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान। सिवान के महाराजगंज में पुल के पास की सड़क टूटने से लोग परेशान।
लखीसराय के तैताबांध रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक नहीं होने से हादसे की आशंका। कोटा में वादे के मुताबिक नौकरी की मांग को लेकर रैयतों ने मालगाड़ी को रोका। सिवान के नौतन प्रखंड में नीलगाय के उत्पात से किसान परेशान। समस्तीपुर सदर प्रखंड के विशनपुर में बना एसटी छात्रावास नशेड़ियों का अड्डा। बांका के शंभुगंज में मनरेगा में बिना सड़क बनाए ही 9,99,000 रुपए की अवैध निकासी। नवादा सदर अस्पताल में नए भवन का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं। मधुबनी में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन पर जोर। रांची में सीमेंट रैक से उड़ने वाली धूल से मजदूर परेशान। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल के बंद होने से किसान परेशान। गोटा के बुआरीजोर में महुआ बथान में सड़क की हालत जर्जर। सीतामढ़ी में पाबंदी हटने के बाद धार्मिक स्थलों की लौटी रौनक। कटिहार के डंडखोरा प्रखंड के शौरिया में संतोष कुमार शाह बने वार्ड सचिव। सीतामढ़ी में बेलसंड के नगर पंचायत इलाके में अतिक्रमण से बढ़ी परेशानी। शिवहर के पुरनैया में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बने भवन हो रहे जर्जर। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा का नो मैंस लैंड अतिक्रमण का शिकार। कटिहार में किसानों से जैविक खाद के इस्तेमाल की अपील। कटिहार में ताड़ी कारोबार से जुड़े परिवार को चिन्हित कर आंकड़ा जुटाने के लिए नगर आयुक्त ने की मीटिंग। डीआरडीओ के वैज्ञानिक सलाहकार परिमल कुमार को सम्मान मिलने पर उनके गांव जमुई के मलयपुर में खुशी की लहर। पूर्णिया के चित्रकार राजीव राज की पेंटिंग लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। पूर्णिया के किसान शशि भूषण सिंह बने दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत। रोज तकनीक से जैविक खेती के लिए मिल चुके हैं कई पुरस्कार। गोपालगंज में हादसे को दावत, बीच सड़क पर मछली की खरीद बिक्री। रामगढ़ कैंट परिसर में वेंडर मार्केट तैयार। बोधगया में पेड़ बचाओ जीवन बचाओ अभियान की शुरुआत। वैशाली के लालगंज में नीरा को लेकर प्रशिक्षण शिविर। सिवान के हुसैनगंज में प्रवासी मजदूरों का कराया गया रजिस्ट्रेशन। लखीसराय में अधिग्रहित जमीन के लिए 65 किसानों ने जमीन के लिए मांगी नौकरी। शेखपुरा के अर्घोती पोखर दुर्गा मंदिर के पास 5 दिवसीय महायज्ञ के लिए निकाली गई कलश यात्रा। औरंगाबाद के घेवरा में 7 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। हिजाब पर बवाल के बीच रांची के डोरंडा कॉलेज में कुछ छात्रों ने किया प्रदर्शन। हिजाब के समर्थन में छात्रों का हंगामा, प्रिंसिपल ने लगाई प्रदर्शनकारी छात्रों को फटकार। प्रिंसिपल ने फोन कर पुलिस को मामले की दी जानकारी, छात्रों को समझा बुझाकर कराया गया शांत। किशनगंज में हिजाब को लेकर अंजुम मदरसा से छात्र छात्राओं ने निकाला जुलूस। रांची में हल्की बारिश से बड़ी ठंड, मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। नवादा में एक बार फिर बड़ी ठंड, कोहरे की वजह से गाड़ी चलाने में परेशानी। जमुई में बूंदाबांदी से बढ़ी ठंड और कनकनी। जामताड़ा में मौसम का बदला मिजाज, बारिश की वजह से फिर से बढ़ी ठंड। देवघर में भी बारिश से तापमान में गिरावट, कोहरे ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार। पटना के फुलवारी शरीफ में जावा महुआ की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। बघा में रामनगर के डुमरी गांव में लोगों को आग से बचने के लिए किया गया मॉक ड्रिल। आरा में 5 फरवरी को अवैध संबंधों को लेकर हुई थी युवक की हत्या, परिवार के ही 2 सदस्य गिरफ्तार। बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में महिला ने झाड़ी में फेंकी हुई बच्ची को लिया गोद। पूर्णिया में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छतिया गांव में महिला के साथ दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या। सासाराम के लखनऊ सराय मोहल्ले में एक परिवार ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। शेखपुरा में साइबर क्राइम विशेषज्ञ की मदद से उत्तराखंड की पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बंगाल में रणजी ट्रॉफी के लिए पटना से गई 25 सदस्यों की टीम। बांका के रामनगर में एक सामाजिक संस्था की पीएचसी में 21 महिलाओं का हुआ बांध्याकरण का ऑपरेशन। कैमूर नगर परिषद के द्वारा चयनित प्राथमिक शिक्षकों को 6 महीने से नहीं मिला वेतन। नालंदा के सिलाव में विद्यालय शिक्षा समिति का चुनाव चौथी बार रद्द। बेगूसराय के मंझौल में डीएम ने किया अवर निबंधन कार्यालय का उद्घाटन। सासाराम में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र में 48 बोतल शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। बेतिया के मैनाटाड़ में ईदगाह को प्रशासन के द्वारा तोड़ने के विरोध में भाकपा माले ने किया प्रदर्शन। औरंगाबाद में धान खरीद का लक्ष्य घटाए जाने से नाराज पैक्स के अध्यक्ष भी नाराज। पटना सिटी के दीदारगंज में बालू लदे ट्रक से कुचलकर बाइक पर बैठी एक महिला की मौत, 2 बेटे जख्मी। मधुबनी के खजौली में महिला से दुष्कर्म की कोशिश का आरोपी गिरफ्तार। कटिहार में शहर के एमजी रोड में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर।
शेखपुरा में बुधौली और कटरा चौक बाजार पर जाम से घंटों परेशान रहे लोग। कटिहार में निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों ने किया बवाल। शेखपुरा के करांडे थाना क्षेत्र में जमीन का सर्वे करने गए कर्मचारी के सामने ही भिड़े 2 दावेदार।